दोस्तों, कनाडा की सरकार ने अपने सालाना बजट में मुसलमानों के लिए हलाला बंधक शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा कनाडा में विदेश के लोगों को जमीन खरीदने पर 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। इस योजना को मुसलमान समुदायों पर विशेष ध्यान देने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही कनाडा की सरकार देश में लोगों को खुद का अपना घर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। दरअसल 16 अप्रैल को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ओंटारियो स्थित पार्लियामेंट हिल पर 2024-25 का बजट पेश किया है। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों से जुड़े हलाला बंधक की भी बात कही है। इसके अलावा कनाडा में लोगों को अपना घर का मालिक बनाने की भी बात कही है। सरकार के मुताबिक कनाडा में बाहरी लोगों के अधिक आने जाने की वजह से कनाडा में जमीन और घर के दाम काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कनाडा के आम लोगों को अपना घर खरीदने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अगले 2 साल यानी 1 जनवरी 2027 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पहले 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2025 तक के लिए विदेशी लोगों के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब इसे फिर से 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार का कहना है कि कनाडा में भारी निवेशक आते हैं। इसके अलावा भारी संख्या में विदेशी छात्र भी कनाडा में रहते हैं, जिनकी वजह से कनाडा में विदेशी छात्रों के नौकरी करने पर भी रोक लगाई गई थी, क्योंकि कनाडा के मूल निवासियों को नौकरी मिलने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कनाडा की सरकार का मानना है कि आबादी अधिक बढ़ने की वजह से कनाडा में घरों की कमी हो गई है। वहीं निर्माण सामग्री के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए भी हलाला बंधक कानून को भी लाया गया है। हलाला बंधक इस्लामिक कानून के रूप में देखा जा रहा है। इसे सूदखोरी का एक रूप माना जाता है। दरअसल ब्याज वसूलने का यह एक तरीका है जिस पर रोक लगाई जाती है, जबकि यहूदी और ईसाई धर्म और अन्य इब्राहिम धर्म में भी सूदखोरी को गलत माना जाता है। इब्राहिमिक धर्म भी सूदखोरी को पाप के रूप में देखता है। इस्लाम के मुताबिक उधार लिया जा सकता है, लेकिन इस पर ब्याज वसूलना बहुत बड़ा गुनाह होता है। ऐसे में मुसलमानों के लिए सरकार हलाल बंधक योजना की शुरुआत करने जा रही है। सोशल मीडिया पर कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं, जिसे इसे एक उन्नत विचार कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसी एक खास वर्ग को लुभाने के लिए इस योजना को बताया जा रहा है।